हमारे भारत देश में सबसे प्राचीन पुस्तकें वेद है और उनको संसार की भी सबसे अधिक प्राचीन पुस्तकें माना जाता है। कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है और अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसकी रचना किसी भी प्राणी ने नहीं की हो, इसलिए वेदों को ईश्वर की वाणी भी कहा जाता है। इन्हीं वेदों में पर ब्रह्म परमेश्वर ने अपना ज्ञान और विज्ञान दिया है। पुराने समय में लोग वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार ही अपना जीवन यापन किया करते थे। इस तरह समय बीतता गया और द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया और श्रीमद् भगवत गीता के ही 15वें अध्याय में उन्होंने अर्जुन को बताया कि सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवत गीता में अर्जुन भी ये स्वीकार करते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं, आप पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं ना ही देवता। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को स्वयं कह रहे हैं और अर्जुन भी स्वीकार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे उनको जाना जा सकता है और किस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परतंप अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष दिखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी साक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ये बात तो हुई हिंदू धर्म के अनुसार, लेकिन विश्व के अलग अलग धर्मों में ईश्वर के अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे कि यहूदियों में यहोवा, मुस्लिमों में अल्लाह, ईसाइयों में जीसस क्राइस्ट, बौद्धों में महात्मा बुद्ध, उसी प्रकार जैन, पारसी भी अपने ईश्वर का अलग अलग नाम बताते हैं। लेकिन अभी इंटरनेट का जमाना है और हर एक व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे सारी दुनिया की जानकारी ले सकता है। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर ईश्वर माने किसको, और कई लोग धार्मिक हिंसाओं को देखकर और परेशान होकर ईश्वर पर ही अविश्वास करने लगते हैं। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरा ये एकदम पक्का विश्वास है कि ईश्वर का हम सबसे प्रत्यक्ष संबंध है और अगर कोई भी व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी इस प्रार्थना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। इसलिए सबसे पहले कम से कम इतना कीजिए कि अपने मन में किसी के प्रति बैर की भावना मत रखिए, क्योंकि आप भी किसी पर भरोसा करेंगे और अपने रहस्यों को प्रकट करेंगे जो आपके लिए अपने मन में किसी प्रकार का छल कपट न रखता हो। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।